बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस महफिल में तख्त पर बैठे हुए इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़्ज़त माब जनाब रामदास अठौले साहब, इस इंस्टीट्यूशन के रूहे रवां और सभी लोगों को तालीम में आगे बढ़ चढ़ कर मदद करने वाले इस इंस्टीट्यूशन के मौलाना मोतीउर रहमान साहब, दिल्ली से आए हुए रिनॉन्ड कैंसर सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हमारे साथी रहे 3 साथी यहाँ पर मौजूद है, एडवोकेट इरशाद अहमद साहब, कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा साहब, जनाब अनीस साहब, जामिया मिलिया इस्लामिया में हमारे कोलीग रहे, हमारे साथ काम करने वाले प्रोफेसर जुनैद साहब, खुदा साहब, मौलाना मुजम्मिल साहब, जावेद साहब और यहाँ बैठे हुए माय डियर स्टूडेंट्स, मे ऑलमाइटी अल्लाह ताला ब्लेस्ड यू इमेंसली। सबसे पहले क्योंकि अध्यक्षीय प्रेसिडेंशियल एड्रेस मेरा है तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के बातों से अपनी बात को शुरुआत करूँगा। उन्होंने 3 बातों में फोकस पॉइंट रखा अपनी स्पीच में। एक तो एजुकेशन के ऊपर में, दूसरा नेशन के ऊपर में और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में। ये 3 बातें ऐसी है जो बच्चियों जो यहाँ बैठी हुई हमारी बहनी और बेटियाँ जो हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं, क्योंकि तालीम से ही तरक्की और खुशहाली है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी की जब बात हुई तो मुझे जो अपना मनपसंद साथी चुनना था तो मुझे बोला गया कि आपकी शादी कहाँ होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि ऐसे मदरसे की बच्ची जो तालीम याफ्ता है मैं उससे शादी करूँगा। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज इस मुकाम पर हूँ कि मेरी अहलिया जो है जामियतुल बनात आजमगढ़ से पढ़ी हुई है, और मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि जो बच्चियाँ तालीम लेती है, ख़ास करके मदरसे में जो बच्ची तालीम लेती है, वो तालीम से तरक्की, जैसे मैंने कहा, तो अगर अच्छा इंसान बनना है, बेहतरीन इंसान बनना है तो बच्चों को दीनी तालीम लेनी चाहिए। और बच्चों को दीनी तालीम लेने के लिए बच्चियों को मदरसा में पढ़ाना चाहिए। जैसे कर्नल ताहिर साहब ने ठीक कहा कि ऐसे सभी गार्जियनों को जो अपनी बच्चियों को यहाँ पर एडमिशन कराए है, उन सभी गार्जियनों को, उनके वालिद और वालदेन को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने यह डिसीजन लिया कि यहाँ पर बच्चियों को पढ़ाएंगे और बेहतरीन इंसान बनाएंगे। क्योंकि आप बच्ची अगर पढ़ेंगी तो पूरा माशरा जो है, पूरा, मैं तो कहता हूँ कि खानदान की लोग बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अगर सुनहरा होगा और हम तरक्की याफ्ता देश बनेंगे जब हमारे बच्चियाँ जो है दीनी के साथ दुनियावी तालीम लेंगे। तो आपका आज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जैसे एड्रेस किया कि एजुकेशन के ऊपर में नेशन को कनेक्ट किया कि इस राष्ट्र को बढ़ाने के लिए राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज के जो ये है, उसके लिए हमें बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम देने की ज़रूरत है। और तालीम कैसी? दीनी तालीम पहले, क्योंकि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह की जो सोच थी, जो पॉजिटिव थॉट्स थे कि 1858 में उन्होंने जो मदरसा कायम किया था तो वहाँ ने दोनों दीनी और दुनियावी तालीम के लिए रखा था। उस समय उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की बात की थी और साइंटिफिक एजुकेशन की बात की थी। और उस समय भी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में वहाँ से तालीम के लोग जो है मौजूद है। आज आप देखें, मैं भी अलीगढ़ से पढ़ा हुआ हूँ, जो यहाँ बैठे हुए स्टेज में लोग वहाँ से अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं। उसी तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया एजुकेशन में जो नेशन की जो बात हो रही है, तो ये दोनों इदारे जो देश के 2 इदारे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसको माइनॉरिटी करेक्टर दिलाने का काम जो है
ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने किया था उस जमाने में, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि माइनॉरिटी करेक्टर का मतलब होता है, जैसे तीसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी कि माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही नहीं होता है, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने का काम भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करती है, जिसका मैं ऑफिस सेटिंग चेयरपर्सन हूं। तो मैं आज खुशकिस्मत हूं कि मुझे एक ऐसा इदारा देखने को मिल रहा। मेरा थ्रेशोल्ड जो एजुकेशन में रहता, मैं ऐसा ही चाहता हूं जो मेरे पास सारे हिंदुस्तान के 15,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन हैं। आप जितने इंस्टीट्यूशन को जानते होंगे, चाहे क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के हो, चाहे मुस्लिम माइनॉरिटीज के हो, चाहे सिख माइनॉरिटीज के हो, चाहे जैन माइनॉरिटीज के हो, चाहे आप बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज के हो, चाहे पारसी माइनॉरिटीज के हो, जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जितने भी इंस्टीट्यूशन इस देश में है, उसके अगर राइट्स को सेफगार्ड करने का कोई काम करता है तो ये माइनॉरिटी नेशनल एजुकेशनल कमीशन करता है। और ये माइनॉरिटी स्टेटस जो 2 इदारे को मिले हुए हैं, ये दोनों इदारे पूरे नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। अगर देश को बढ़ाने के लिए अगर सबसे अच्छा कोई काम कर रहा है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया 2 इदारे काम कर रहे हैं। आपको यह नहीं मालूम होगा कि सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद रखी थी, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया के जो संगे बुनियाद थी उसको मौलाना अली जौहर साहब ने, मुख्तार अंसारी साहब ने, अजमल खान साहब ने, आपका जाकिर हुसैन साहब ने, महात्मा गांधी जी ने और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने मिलकर रखा था। और रखने का उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, भारत को तरक्की वाला भारत बनाना है। मैं इस कमीशन का जिम्मेदार होने के साथ साथ मंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि आज का जो भारत सरकार है वो किस तरह से लड़कियों की तालीम की बात करता है, और जितने भी स्कीम पीएम विकास योजना के है उसमें 30% जो है लड़कियों की तालीम के लिए रिजर्व किए गए हैं। मेरा तो ये मानना है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जो बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि देश में अगर 200 से ज़्यादा स्कीम अगर है तो वो स्कीम जो है सभी तक पहुंचते हैं, उसमें माइनॉरिटीज कम्युनिटी के बच्चे और बच्चियों तक भी पहुंचते हैं। लेकिन माइनॉरिटीज के अलग से जो 25-30 स्कीम है उसको जोड़ दीजिए तो दूसरे लोगों को 200 स्कीम पहुंचती है और माइनॉरिटीज को 225 स्कीम पहुंचती है। तो ये इस सरकार की को भी